नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी शुक्ला। भारत से IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने प्लासी के युद्ध पे। किस युद्ध पे? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? इसकी डेट है 23 जून 1757 ईस्वी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने सारे युद्ध हो, माय गॉड, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सही है। तो प्लासी का युद्ध ये कहाँ है? ये है बंगाल में। बंगाल का एक जगह है, वहां पे है, नदिया जिले में, गंगा तट पर है ये प्लासी। ठीक है। अब ये किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इनके बारे में मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता देती हूँ, कौन कैसे हैं ये लोग भाई। तो सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था। और ये जब बंगाल की कुर्सी पर बैठा, नवाब की कुर्सी पर बैठा, तो जाहिर सी बात है, जब हम राजा बनते हैं तो हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों तैयार हो जाते हैं। तो हमारे इनके कुछ दुश्मन तैयार हो गए थे। तो इसमें 3 दुश्मन इनके बड़े जानकार हैं, बहुत उनके सुर्खियों में नाम रहे हैं जब तक ये शासन रहा इनका। तो उनके नाम थे, एक तो था पूर्णिया का शासक शौकत जंग, ठीक है, और दूसरा इनकी मौसी घसीटी बेगम, जो घसीट घसीट के बेगम बन गई थी। और तीसरे तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ये 3 इनके दुश्मन थे। अब कहा जाता है कि सिराजुद्दौला का एक बार युद्ध हुआ था, घमासान, मतलब छोटा मोटा सा युद्ध, जिसे मनिहारी का युद्ध कहते हैं। किससे? शौकत जंग से। पूर्णिया का शासक शौकत जंग से हुआ था, लेकिन शौकत जंग उसमें हार गया। जीत किसकी हुई? सिराजुद्दौला की। चलो, वो युद्ध छोटा ही था, उसका जिक्र नहीं है ज्यादा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें एक आती है घटना, ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना क्या थी? उसमें ये हुआ, सिराजुद्दौला ने, मतलब बंगाल के नवाब ने, एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया और उसमें सब मर गए, सिर्फ 23 बचे। इससे अंग्रेज बौखला गए और बहुत गुस्सा आया उन्हें बंगाल के नवाब पे। सोचा ये क्या किया इन्होंने, इनका गुस्सा और तेजी से बढ़ गया। फिर धीरे धीरे आ गया प्लासी का युद्ध। फिर प्लासी के युद्ध में यही दोनों, अभी मैंने बताया ना, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, इनकी सेनाएं लड़ रही थी। अब सिराजुद्दौला की तरफ कौन कौन था? सिराजुद्दौला की तरफ थे मीर मदान और मोहनलाल, इनके 2 विश्वास पात्र। और फ्रांसीसी, इनके भी सैनिक सिराजुद्दौला को ही सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन सिराजुद्दौला के 2 लोगों ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया सिराजुद्दौला से। उनके नाम क्या थे? एक था मीर जाफर, दूसरा था दीवान दुर्लभ राय। दुर्लभ थे, दोनों ने काम भी किया, बड़ी दुर्बलता वाला फिलहाल। और मीर जाफर, इन दोनों ने सिराजुद्दौला से विश्वासघात कर लिया और जाके अंग्रेजों से मिल गए और युद्ध शुरू हो गया। कस के घमासान युद्ध होता है, खूब मारपीट होती है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, मरते तो वही हैं, युद्ध है तो। अब इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला की तरफ से जो 2 लोग लड़ रहे होते हैं, जो उनके विश्वास पात्र होते हैं, मीर मदान और मोहनलाल, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि सिराजुद्दौला को काफी आघात पहुंचता है। और उनको जब आघात पहुंचता है तो वो युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं, उसी समय तुरंत मीर जाफर मौके का फायदा उठाकर मौके पे चौका मारते हुए और सिराजुद्दौला को कहता है अपने एक दोस्त से कि सिराजुद्दौला को टपका दो। तो क्या कहता है, सिराजुद्दौला मार दिया जाता है। यहीं पे समाप्त हो जाता है एक तरीके से प्लासी का युद्ध। लेकिन इसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन परिणामों के बारे में मैं आपको बता दूं। अब इसमें क्या होता है, इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव तो डाल दी। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य की नींव तो पड़ गई। अब इसमें क्या होता है, बंगाल के नवाब कौन बनता है? बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाहता था और बन भी गया, अब अंग्रेज उसे मक्खन लगाना, मक्खन पॉलिश करते हैं, भाई तुम्हें मैंने बना दिया बंगाल का नवाब, अब मेरे लिए भी कुछ करो। तो मीर जाफर कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो ये क्या करता है, अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दे देता है, बर्दवान तथा नदिया की कुछ क्षेत्र भी दे देता है, और साथ ही साथ इन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी दे देता है कि आप करिए फ्री में व्यापार, ठीक है। तो लेकिन इनका जो व्यापार था वो थोड़ी जगह सीमित कर दिया गया था। उन जगहों के नाम है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 जगह इन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। किसे? अंग्रेजों को। किसने दिया था? मीर जाफर ने। फिर क्या होता है, ये युद्ध तो वैसे समाप्त ही हो चुका था। और इसमें फ्रांसीसियों को क्या मिला होता है? बाबा जी का टुल्लू, क्योंकि उनकी सेना सिराजुद्दौला, वो तो सिराजुद्दौला का सपोर्ट कर रहे थे, तो वो तो हार जाते हैं, इसलिए बात खत्म हो जाती है। और इसमें बाद में क्या होता है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और जब बंगाल में क्या शासन, फिर तो एक क्लाइव करने लगता है। फिर क्या होता है, इसे अंग्रेजों का जो वाणिज्यिक स्वरूप होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। और एक तरीके से कहा जाता है, भारत में अंग्रेजों की
पकड़ जो होती है धीरे धीरे यहीं से मजबूत होने लगती है। इन्हीं कुछ कथनों में जदूनांग सरकार ने कोई कथन कहा है, एक कथन वो मैं कहना चाहूंगी। 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का तो प्रारंभ हो गया। प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मांतरीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा प्लासी का युद्ध। और कल हम आपको मिलते हैं नए बक्सर के युद्ध में। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी कुछ चाहिए तो हमारे नीचे सोर्सेस दिए हुए हैं। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।